नमस्कार दोस्तों, एसएस भारत न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप और हमारे साथ बैठे हैं हमारे सहयोगी सम्राट। नमस्कार दोस्तों, ऐसे तो बहुत सारी मुद्दे हैं, लेकिन आज का मुद्दा है किसान सलाहकार, जो कि किसान और भारत सरकार दोनों के बीच एक कड़ी है। किसान सलाहकार किसानों की बातों को सरकार तक पहुंचाती है और सरकार के योजनाओं को किसान तक लाती है। ये एक बहुत बड़ी मुद्दा है जो अभी हाल फिलहाल में बहुत प्रचलन में है। किसानों के कुछ दुख दर्द हैं जो सलाहकारों के माध्यम से सरकार के पास पहुंची है, लेकिन सलाहकार कई मुद्दों से लेकर आज उदासीन है। तो हम एक एक करके इन बातों पर प्रकाश डालेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल है कि आखिर किसान सलाहकार की नियुक्ति किस समय हुई। तो हमारे सहयोगी से मैं जानना चाहूँगा, ये इसका जवाब जरूर देंगे। जी अभी संदीप जो है ये नियुक्ति जो है 2010 में हुई थी। लगभग 2010 में इनकी नियुक्ति, बहुत सारे किसान सलाहकारों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि 2010 में इनकी नियुक्ति हुई है। और ये नियुक्ति जो है मतलब कि इसको नियोजन या नियुक्ति क्या कहा जाए या चयनित, अब इसी भ्रम में किसान सरकार पड़ रहे हैं कि उनकी नियोजन हुई है कि नियुक्ति हुई है कि चयन हुआ है। लेकिन सरकार इनको चयनित बोलती है, वो भी जो है प्रगतिशील किसान के रूप में, जबकि इनको कोई भी सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो ये जो नियुक्ति हुई है तो किसानों को आखिर चयनित सलाहकार के रूप में ही क्यों? मतलब कि अगर सलाहकार हैं तो उन्हें एक सरकारी कर्मी बनाना चाहिए। बहुत सारे सलाहकारों से बात हुई जो ये उदासीनता व्यक्त की है कि मुझे एक प्रगतिशील किसान के रूप में देखा जाता है, न कि सरकारी कर्मी के रूप में। तो आखिर ऐसा भेदभाव क्यों, जबकि ये सरकार के द्वारा ही की गई है? जी इनका मतलब कि हमारे ये जो किसान सलाहकार हैं बिहार के, आपने कहा कि भारत के किसान, लेकिन यहाँ मैं स्पेशली बात करूँगा जो बिहार के किसान हैं और बिहार के किसान सलाहकार हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति का स्पेशल बिहार के लिए हुई है और जब अभी लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन ये बिहार सरकार जो नियुक्ति की है ये चयनित इसको बोलती है, चयन किया गया चयन। लेकिन सरकार को भी ये जानना चाहिए कि किसी भी नौकरी के लिए पहले चयन ही होता है, तो उसके बाद नियुक्ति होती है। तो चयन तो इन्होंने कर लिया है और बाद ही नियुक्ति की है। और दूसरी चीज़ है, इनको प्रगतिशील किसान सरकार मानते आ रही है, जबकि ये कहीं से भी उस प्रगतिशील किसान का कार्य नहीं करते हैं। कहने का सेंस ये है कि इनसे सारे कार्य जो है एक सरकारी कर्मी की तरह लिया जाता है। प्रगतिशील किसान का मतलब क्या होता है कि वो किसान होगा, अपने खेतों में काम करेगा और लोगों को जो भी मोटिवेशन दे। लेकिन ये तो खेत तो छोड़िए, अपने खेत में पता नहीं इसको समय मिलता है कि नहीं मिलता है। ये ज़्यादातर समय तो लोगों के साथ ही गुजारता है, किसानों के साथ ही गुजारता है। या तो ब्लॉक का मीटिंग अटेंड करता है, या जिले में बहुत सारे मीटिंग होते रहते हैं साप्ताहिक या महीने में, तो वहाँ अटेंड करता है। किसानों के साथ इसका लगाव है, जुड़ाव है, क्योंकि सारी योजनाएं जो हैं बिहार सरकार की ये धरातल तक ले जाने का जो कार्य किया 2010 के बाद, ये किसान सलाहकार ही हैं। और एक कृषि कार्य में जो हमारा कड़ी है, ये सरकार और किसान के बीच की जो कड़ी है, और उसी का काम सवाल है कि बिहार सरकार ने किसान सलाहकारों का जो नियुक्ति किया वो किस उद्देश्य पर, मेन उद्देश्य क्या है? जी, इसका मेन उद्देश्य था, क्योंकि जब ये हमारे जो सरकारी जो थी, इससे पहले भी कृषि से बहुत उदासीन रही हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं था सरकार को। जबकि यहाँ बिहार का जो है मुख्य ये पेशा बोला जाए, मतलब बिहार जो आधारित है वो कृषि पे ही आधारित है, क्योंकि यहाँ कोई उद्योग धंधा नहीं है। तो बिहार में जो है कृषि ही प्रधान है, यहाँ सब कुछ कृषि पे ही आधारित है। तो यहाँ किसानों पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार ने एक अच्छा पहल किया 2010 में कि हर पंचायत में जो है किसान सलाहकार की नियुक्ति की। जी, नियुक्ति या चयन, मैं तो उसको चयन ही बोला, क्योंकि सरकार अभी तक यही मान रही है। यही भेदभाव उनके साथ जो है उनको अंदर से खाया जा रहा है कि इतना मेहनत करते हैं वो, सरकार की सारी योजनाओं को एक सरकारी कर्मी की तरह किसानों के पास ले जाते हैं, लेकिन वो चयनित ही उन सरकार के नज़र में काउंट होते हैं। कई किसान सलाहकारों से बात हुई, मेरी एक बहुत ही विशेष मुलाकात हुई, मैं उन लोगों का नाम नहीं रखना चाहूँगा। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा जो मेहनताना दिया जाता है, जो मानदेय दिया जाता है, वो उनसे संतुष्ट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी एक मतलब उन लोगों के बीच की एक मतलब कष्ट ही है। जी सब जब मतलब किसी भी जो कोई भी कर्मी हो, कोई भी एक मजदूर हो, मैं कर्मी की नहीं बात करूँगा, जो भी कोई काम करता है, तो मजदूर दो तरह के होते हैं, एक स्किल्ड एक अनस्किल्ड जो होता है। जो स्किल्ड होता है उसकी जो है मापदंड उसके मतलब कि वेतन का या मजदूरी का जो भी मानदेय का, उसका एक स्केल अलग होता है, एक अनस्किल्ड का अलग होता है। क्योंकि किसान सलाहकार की बहाली जो हुई है एक
इसमें डिग्रियाँ लिया गया है। डिग्री जो था विशेषकर यानी बीएससी एक विशेष प्रक्रिया द्वारा विशेष प्रक्रिया, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, एमएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, आईएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, या मिनिमम वो स्टूडेंट जो चयनित हुआ, हम तो किसान तो नहीं बोलेंगे, वो जितने वो स्टूडेंट मतलब कि वो एक तरह से नए नए लोग देख, हाँ, क्योंकि स्टूडेंट है, डिग्री हासिल करके आए हैं, तो मिनिमम आईएससी था, उस आधार पे चयन हुआ है। तो सरकार ये मान रही है कि प्रगतिशील किसान, तो मानते हैं कि चलिए डिग्री लिया तो किसानी तो करना है, कर सकते हैं, किसानी बुरी बात नहीं है, डिग्री ले किसानी कर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो एक नौजवान जो है वो आईएससी एग्रीकल्चर कर रहा है और उसने इसको ज्वाइन कर लिया, उसका तो मकसद है वो किसी जॉब में जाए, अपने स्किल को दिखाए, लोगों के बीच जाके दिखाए, तो इसको एक मौका मिला कि चलो हमारा सरकार जो है ये बहाली कर रही है, तो वो जो पढ़ा है वो अपने किसानों को बताएगा। और वो शेयर भी किया। आज तक बहुत सारी योजनाएं जो बिहार सरकार की सफल हुई है किसान सलाहकार के द्वारा है। आधुनिक तरीकों से किसानों को मदद पहुंचाना, सरकार की योजनाओं को बताना, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को जो है, इनकी मानदेय की जो बात होती है, ये आखिर इस पर संतुष्ट क्यों नहीं है? नहीं, देखिए मानदेय जो है इनको अभी जो है मानदेय इनको मिलता है लगभग इस साल से भी जो 13,000 होने जा रहा है। पिछले मतलब वित्तीय वर्ष में ये 12,000 करीब में था, अभी 13,000 हो रहा है। लेकिन एक आप जान लीजिए, एक स्किल्ड जो वर्कर है जी, चाहे वो प्राइवेट में काम करे या सरकारी किसी गवर्नमेंट में हो, तो इसीलिए डिग्री देखा जाता है, वो स्किल्ड है। तो कि स्किल्ड जो है मैन पावर प्रशिक्षित है, क्योंकि उसने बीएससी एग्रीकल्चर किया है, एक पार्टिकुलर डिग्री हासिल की उस क्षेत्र में, तो उस डिग्री का वैल्यू 12,000 या 13,000 तो नहीं होता है, और उससे उसका परिवार भी नहीं चलने वाला है। वो भी तो आज के ज़माने में, तो आज के ज़माने में नहीं चलने वाला है। तो जो एक मतलब कि एक डिग्रीधारी, उसने डिग्री लिया है, उसमें अपनी 4 साल 5 साल उसने अपने समय को खपाया उस विषय वस्तु को जानकारी लेने में, तो उसके अनुसार उसको अगर उसका हक नहीं मिलता है, अगर उसके अनुसार उसको कार्य नहीं मिलता है, तो वो संतुष्टि तो नहीं होगी ना उसको। वेतन तो सेकेंडरी चीज़ हो गया, आप जो इच्छा हो आप 2, 13, 14, 15 जो भी हो, लेकिन सम्मानजनक उनको मेहनताना मिलना चाहिए, वेतन उनको मिलना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो कम से कम उस पोस्ट की जो आपने नियुक्त किया है उसकी गरिमा तो बरकरार रखते। तो कहीं ना कहीं यहाँ सरकार की भी अनदेखी है, भेदभाव है, क्योंकि एक इंसान जो अपना पूरा समय पढ़ाई पर खर्च किया, फिर वो डिग्री हासिल की, और वो अन्य लोगों से जबकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षित है, किसानों की मदद कर रहा है। बिहार सरकार कहीं ना कहीं से मदद ले रही है पूरी तरह से, क्योंकि यह बिहार की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा एक सहयोग दे रहा है। लेकिन जब सहयोगकर्मी ही संतुष्ट नहीं है तो आगे चलकर कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा हानि होने वाला है। देखिए, जो जोश आज भी किसान सलाहकार पूरे जोश से अपने कार्य निर्वहन कर रहा है, लेकिन पिछले इस साल से जो है, पिछले वित्तीय वर्ष में ही इनके सलाहकार के बहुत सारे कार्यों को वो मतलब कि वो क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गया है, तो ये जो डिजिटलाइजेशन के थ्रू जो हो, डिजिटल जो बना है हमारा इंडिया जो बन रहा है, उसमें एग्रीकल्चर को भी शामिल किया गया है। तो इसमें जो है बहुत सारे वर्क जो हैं किसी खास मतलब कि ये जो सलाहकार से ऊपर वाले जो लोग भी हैं उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, और इनकी ड्यूटी बस ये बताई जा रही है कि ये किसान पंचायत में सिर्फ अपना सलाहकार केंद्र चलाएंगे, सलाहकार केंद्र चलाएं, बिल्कुल अपना खेती करें, इनको कर्मी नहीं माना गया है। जबकि ये अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, इलेक्शन ड्यूटी इनकी लगी थी। ये आंगनबाड़ी अगर बहाली में इनको ये एक प्रभार दे के भेजा भी जाता बहाली करवाने के लिए। बहुत सारे जैसे मान लीजिए जो है अभी जो है इनकी ये मतलब सरकार कहीं ना कहीं इसे सरकारी कर्मी न मानकर भी न मानते हुए भी सरकारी कार्यों में सहयोग लेती है, क्या करवाती है, करवाते हैं। अब देख लिए पशु गणना हो गया जी, ठीक है, पशु गणना हुआ, अभी जो है फसल कटनी ये काम। दूसरा चीज़ है टोटल किसानों का लिस्टिंग करना, कितने पंचायत में किसान हैं, उनका क्या स्थिति है, भौगोलिक स्थिति क्या, आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास कितने ज़मीन है, इसके अनुसार चयन करना, बीज उनको उपलब्ध करवाना, खेती करवाना, ठीक है, उनकी समस्याओं को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाना। ये सारे कार्य किसान सलाहकार जो करते हैं। ये कोई भी जो है एक प्रगतिशील किसान ही हो तो वो मतलब इस चीज़ को नहीं कर पाएगा जी, केवल एक कर्मी ही कर सकता है जो इसके प्रति समर्पित हो। और मुझे लगता है कि किसान सलाहकार मतलब जब से इनकी 2010 से जो ये नियुक्ति हुई है तब से लेके अब तक ये जो है मतलब जी जान लगा के
कि हम अच्छा करेंगे, हमारा हमारा बच्चा अच्छा होगा, सब कुछ हम अच्छा बेहतरीन। करेंगे तो सरकार हम पे ध्यान भी देगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई। आज लगभग 11 साल हो गया, 11 साल में जो है इनकी कोई सरकार सूद नहीं लेती है। जी, तो अगर सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी में लोग अपने बच्चों को किसान सलाहकार और किसानी से दूर रखेंगे, क्योंकि सरकार इस पर ध्यान नहीं दे पा रही है। जी। वो चाहे जिस भी रूप में हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, या बीच में कोई बिचौलिया कोई काम कर रहा हो। देखिए, किसान तो आज कृषि से दूर हो ही रहा है, क्योंकि बहुत सारी रीजन्स है। आज ही हम किसान से चर्चा हुई, मतलब कि मैं कहीं गया था तो उन्होंने कहा कि जिस ज़मीन में उसने गेहूँ लगाया था तो लागत मूल्य उसका 17,000 हुआ और बेचने के बाद भी 17,000 का गेहूँ ही बिका है। तो इस हिसाब से तो किसान खेती नहीं कर पाएगा, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो तो सारी मेहनत उसके बेकार चले गए। तो मिला जुला के कृषि से मोह भंग भी हो रहा है, क्योंकि बीच में जुड़ा हुआ था कृषि से। जब ये सलाहकार लोग आए पंचायत में तो योजनाओं तक पहुँचने लगे तो एक अच्छा जुनून जगह था दोनों के बीच में, एक सलाहकार के भी, एक किसान के बीच में भी, क्योंकि सरकार हमारी सुन रही है, हमारे लिए एक आदमी नियुक्त किया हुआ है जो हमारी हाल चाल पूछता है, हमारी समस्या को पूछता है। तो वहाँ ठीक था। लेकिन इधर जो है कहीं ना कहीं से सरकार जो है इसके प्रति उदासीनता धीरे धीरे बरतनी शुरू कर दी है, क्योंकि उसको लगता है कि अब तो सरकार किसानों को खुश कर चुकी है। हाँ, अब तो किसान खुश हैं, सारा चीज़ है। लेकिन बरकरार नहीं रहा। कुछ सालों तक केवल किसान का मतलब कि ध्यान देने से नहीं होगा। आप चाहें कि 2-4-10 साल तक ध्यान देके बाकी छोड़ दे तो उनका भला हो जाएगा, तो नहीं होना, क्योंकि नए नए टेक्निक हर साल आ रहे हैं कृषि में। तो इसको बताने के लिए, उनकी समस्या सुनने के लिए एक होना ज़रूरी है। और हमको नहीं लगता है कि एक सलाहकार जो है जो है उससे बेटर कोई आदमी हो सकता है इस किसान के बातों को सरकार तक पहुँचाने। एक हमारी एक और सवाल है कि किसान और सरकार के बीच जो कड़ी है किसान सलाहकार, उसके प्रति सरकार को और कौन कौन सी नियोजन या जो भी चीज़ें बोलें उन पर ध्यान दे सके, यानी कुछ मुख्य बिंदुओं पर जिन पर ध्यान देना अभी बहुत ज़रूरी, ताकि किसानी लोग करें, खेतियर काम हो और लगभग सभी लोग इसमें अच्छे तरीक़े से आगे बढ़ें। जी, तो देखिए, किसान सलाहकार जो भी हैं उनको देखिए, कोई भी आदमी काम करे, जो काम कर रहा है उसको सम्मान मिलना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़, उसको सम्मान नहीं मिला है, क्योंकि जब भी सरकार कहती है कि ये प्रगतिशील किसान है तो उनका सम्मान कहीं से भी घट जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल अपने आप को गैर समझने लगते हैं कि सरकार के हम अंग हैं, सरकार के साथ इतने दिनों से हैं, किसान के साथ इतने दिनों से हैं। किसान भी कृषि कर्मी ही समझता है, वो नहीं समझता कि प्रगतिशील किसान है, क्योंकि हम जो चीज़ें उसको देते हैं तो जस्ट लाइक एक कर्मी की तरह देते हैं। बिल्कुल ठीक है, वो लगता है कि आदमी हमारा ये ब्लॉक से आया हुआ है, ये हमारी बातों को वहाँ तक पहुँचाएगा। ठीक है, लेकिन ये सारे करते हुए इनको जो है कोई सम्मान वाली बात नहीं है। बस वही चीज़ है कि प्रगतिशील किसान जैसे आता है इनके सम्मान घट जाता है। तो सबसे पहले तो सरकार इनको प्रगतिशील किसान कहना बंद करे और बस इनके सम्मान के लिए। दूसरी चीज़ है कि जो ये इनको मिलता है मानदेय जो भी मिलता है, मैं तो नहीं कहूँगा कि वो उनके लिए ना काफ़ी है, उतना में सरकार एक सलाहकार संतुष्ट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो मिनिमम जो है कि स्किल्ड वर्कर का, स्किल्ड लेबर का जो भी एक मिनिमम बनता है तो उस हिसाब से सरकार को देना चाहिए। और मिनिमम कहीं से भी जाइए तो 18,000 से कम तो नहीं होना चाहिए, 18 प्लस ही होना चाहिए। उसे ठीक है, ब्लॉक किसान भाग दौड़ करना पड़े, और डीजल पेट्रोल इस सब की दामें भी बढ़ गई है। इसकी जो है मिनिमम सरकार अगर वेतनमान देने लगती है, जो भी देती है, तो वो तो उसकी चीज़ है। लेकिन मिनिमम अगर इसको स्किल्ड लेबर ही समझती है तो मिनिमम कम से कम 18 प्लस ही इनको मिलना चाहिए। और सबसे पहला चीज़ है, इनको सम्मान मिलना चाहिए। सरकार जो है प्रगतिशील किसान कहना बंद करे। अगर प्रगतिशील किसान कहना हो, अगर उसको लेना होता सरकार को, तो डिग्री क्यों अनाउंस किया? डिग्री नहीं लेना चाहिए ना। तो बहुत सारे किसान हैं जी, बिल्कुल, जो BS एग्रीकल्चर नहीं, आई एग्रीकल्चर नहीं, जानकारियाँ हैं, तो ऐसे ही कहता है कि डिग्री की जरूरत नहीं है, तो किसान चुन के आ जाते हैं। अब आपने डिग्री मांग लिया, किसान के पास डिग्री है नहीं, तो फिर जाएगा कौन? वही जो आएगा ना जो एग्रीकल्चर पढ़ के बैठा है कि उसको कहीं ना कहीं नौकरी लग जाएगी या सरकार नौकरी दे देगी, तो वही जाएगा ना। तो वो गया है तो वो प्रगतिशील किसान बन के नहीं गया है।
अगर प्रगतिशील किसान होता तो डिग्री की क्या जरूरत डिग्री थी? क्या जरूरत? आपने बीएससी एग्रीकल्चर क्यों मांगा, एससी एग्रीकल्चर क्यों मांगा, यानी MSc हमारा एग्रीकल्चर क्यों मांगा? हमारा एक मुद्दा आता है कि बिहार सरकार को या किसी भी राज्य की सरकार को अपने यहाँ जो किसान सलाहकार हैं उनको सम्मानित करें, उन्हें सरकारी कर्मचारी या कर्मी बोले, उन्हें मानदेय राशि एक सुचारू रूप से दें ताकि वो आने वाले समय में भी अच्छे कर सकें। जी, तो हमारे इस मुद्दे पर अब तक की जो भी बातें हुई आप लोग के बीच हम शेयर कर रहे हैं और आप सभी दर्शकों का दिल से स्वागत है। मिलते हैं फिर अगले खबर में।